या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि इन स्क्वायर्स के ऊपर हाथ रख दें, स्क्वायर्स को इग्नोर कर दें, भूल जाएं। बाकी जो कुछ बचा है उन दोनों टर्म्स को 2 दफ़ा लिखें, एक ब्रैकेट में भी और दूसरी ब्रैकेट में भी। और उसके बाद ये जो साइन है माइनस वाला, इसको एक ब्रैकेट में प्लस कर दें और दूसरी ब्रैकेट में माइनस कर दें। फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो कुछ है उसको हमने ए लिया हुआ है, तो दोनों ब्रैकेट्स में पहली पोजीशन पे हमने ए लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक फार्मूला है अलजबरे में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है फैक्टराइजेशन में। इस फार्मूले में देखें 2 टर्म्स हैं, एक ए है और दूसरी बी है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं। लेट्स से हमारे पास अगर एक टर्म हो 3x और दूसरी टर्म हो 2y, और इन दोनों के ऊपर इस तरह से स्क्वायर्स हों और उन स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस हो, तो फिर इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं। यानी एक फैक्टर में फर्स्ट टर्म a प्लस सेकेंड टर्म b, और सेकेंड फैक्टर में फर्स्ट टर्म a माइनस सेकेंड टर्म b। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमने 3x ली हुई है, तो एक फैक्टर बनेगा 3x प्लस सेकेंड टर्म 2y, और सेकेंड फैक्टर में आएगा फर्स्ट टर्म 3x और माइनस साइन के साथ सेकेंड टर्म 2y। मतलब यह है कि जिन 2 टर्म्स के स्क्वायर्स होंगे वही 2 टर्म्स 2 ब्रैकेट्स में आएंगी। दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म वही होगी जो इधर है, यानी 3x है तो इधर भी फर्स्ट टर्म 3x है और इस तरफ भी फर्स्ट टर्म 3x है। और सेकंड स्क्वायर के अंदर चूँकि सेकंड टर्म 2y है तो वो दोनों ब्रैकेट्स में सेकंड पोजीशन पर आएगी, एक ब्रैकेट में प्लस साइन और एक में माइनस साइन। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आज हमने 7th काउंटडाउन मैथ की एक्सरसाइज 10B के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 9x2 माइनस 25y2। अब इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 9x2 है, सेकेंड टर्म 25y2 है, और इनके दरमियान साइन माइनस का है। हमने इसको सॉल्व करना है इस फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला ये कह रहा है कि जो 2 टर्म्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर्स होने चाहिए और स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस हो। तो यहाँ पर दरमियान में साइन माइनस तो है, फर्स्ट टर्म में x की पावर तो 2 है, यानी x का स्क्वायर है, 9 इस स्क्वायर का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली सेकेंड टर्म में y स्क्वायर है, 25 उस स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा। तो पहले तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट टर्म जितनी भी है उसको परफेक्ट स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखें, और इसी तरह से जो सेकंड टर्म है उसको भी मुकम्मल स्क्वायर बनाएं। तो हमें पता है कि 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 3s are 9, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है। तो 9 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3। x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो अगर हम 3x लिखकर इस तरह होल स्क्वायर डाल दें तो अब इस स्क्वायर के अंदर 3 भी शामिल है और x भी। मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो 3x होगी। बाज़ बच्चे यहाँ पर 9x ही ले लेते हैं जो कि गलत है, 9 को भी स्क्वायर बनाना है। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है वो है 25y2। तो 25 स्क्वायर होता है 5 का, 5 5s are 25, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 5y। अब फार्मूले की जो लेफ़्ट साइड है उसके मुताबिक हमारा ये क्वेश्चन अब हो गया है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फैक्टर्स में, और फैक्टर्स राइट साइड पे देखें तो 2 ब्रैकेट्स बनती हैं। मतलब ये है कि इसकी हमने 2 ब्रैकेट्स बना देनी है, और दोनों ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है और वो a है, और a क्या है, जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर के अंदर तो 3x है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 3x है। इसी को हमने दोनों ब्रैकेट्स में लिखना है फर्स्ट पोजीशन पर, यानी इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट टर्म 3x आएगी, सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट टर्म 3x आएगी। दोनों ब्रैकेट्स में जो सेकंड टर्म है वो है b, और b लिया गया है सेकंड स्क्वायर से। सेकंड स्क्वायर हमारे पास है 5y का। इस क्वेश्चन में सेकंड जो है वो 5y है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म 5y है, तो इस ब्रैकेट में भी हम यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर 5y लिखेंगे, इस तरफ भी सेकंड पोजीशन पर 5y लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बाज़ बच्चे गलती करते हैं
यहाँ पर जो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, इधर सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो वो यहाँ पर जब दो ब्रैकेट्स बना रहे होते हैं तो इधर भी x के ऊपर पावर 2 और y की पावर 2 कर देते हैं, जो कि गलत है। फैक्टराइजेशन करते हुए जब हम दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे या इसके दो ब्रैकेट्स बनाएंगे तो उसमें फिर स्क्वायर्स नहीं लगाने, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि इन स्क्वायर्स के ऊपर हाथ रख दें, स्क्वायर्स को इग्नोर कर दें, भूल जाएं। बाकी जो कुछ बचा है उन दोनों टर्म्स को दो दफ़ा लिखें, एक ब्रैकेट में भी और दूसरी ब्रैकेट में भी, और उसके बाद ये जो साइन है माइनस वाला, इसको एक ब्रैकेट में प्लस कर दें और दूसरी ब्रैकेट में माइनस कर दें, और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाना, चूँकि ये दोनों फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ओरिजिनल वही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों ब्रैकेट्स का मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, इसके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाना। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो लिख रहा है 1 - 9c2। इसमें भी दो टर्म्स हैं और इसकी फैक्टराइजेशन हमने इसी फार्मूले के मुताबिक करनी है। तो फार्मूले के मुताबिक जो लेफ़्ट साइड है इसमें दो टर्म्स के स्क्वायर्स होने चाहिए और उनके दरमियान साइन माइनस होना चाहिए। यहाँ पर भी ये बाइनोमियल है, यानी टर्म्स तो दो हैं, तो हमने पहले क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर्ड फॉर्मेट में लिखना है। अच्छा, 1 जो है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर आप जितनी भी पावर डाल दें इसने 1 नहीं रहना है। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी 1 रहेगा, 3 टाइम्स करें तब भी उसने 1 रहना है। क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो हम इसे 1 के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। इसका मतलब है 1 × 1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसने 1 ही रहना है, तो 1 को 1 के स्क्वायर वाली फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। सेकंड टर्म है 9c2। अब 9 किस चीज़ का स्क्वायर है? 3 का। 3 3s are 9, और c के ऊपर चूँकि ऑलरेडी पावर 2 है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये 3c का होल स्क्वायर है, यानी कि जो पावर 2 है ये c के लिए भी है और इस 3 के लिए भी है। 3 की पावर 2 9 हो जाएगी और c की पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है c के ऊपर। तो अब ये हमारा जो फार्मूला है उसकी लेफ़्ट साइड का फॉर्मेट के मुताबिक बन गया है, यानी लेफ़्ट साइड पे है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इधर 1 का स्क्वायर है, 1 फर्स्ट टर्म ले लें, 3c सेकंड टर्म ले लें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। मतलब ये है कि 1 इसमें a है और 3c इसमें b है। तो इसकी जब हम दो ब्रैकेट्स बनाएंगे तो दोनों ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे कि जो पहली टर्म है दोनों ब्रैकेट में जो फर्स्ट पोजीशन पे हमने लिखना है वो a लिखना है स्क्वायर के बगैर। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, यानी इस क्वेश्चन में a 1 है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और इस तरह भी फर्स्ट पोजीशन पर 1 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म से पहले एक ब्रैकेट में ये साइन प्लस कर देना है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस कर देना है, और उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स में जो सेकंड पोजीशन है उस पे सेकंड टर्म b लिखनी है। और इस क्वेश्चन में जो सेकंड टर्म b है वो 3c है, यानी इधर भी लिखेंगे 3c और इस तरफ भी लिखेंगे 3c। तो यही इसका आंसर है 1 + 3c × 1 - 3c। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गई। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो गिवन डेटा है वो है m2n2 - p2। इसमें भी टर्म्स दो ही हैं, फर्स्ट टर्म m2n2 है, सेकंड टर्म p2 है, और उन दोनों टर्म्स के दरमियान में साइन माइनस है। हमने इसको कन्वर्ट करना है a2 - b2 फॉर्मेट में। तो इसमें जो a है वो हम mn ले लेते हैं, चूँकि m के ऊपर भी स्क्वायर है n के ऊपर भी स्क्वायर है। तो अगर हम इनको यूँ लिख लें कि ये दरअसल mn होल स्क्वायर है और दूसरी तरफ जो है p उसका भी स्क्वायर है, तो mn सारी हमारी a बन जाएगी और p जो है हम उसको b कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसकी दो ब्रैकेट्स बना लें, तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म a और सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म a, यानी दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो हमने
ए लेनी है और इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म ए है वो एम एन है, यानी एम एन हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे एम एन और सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगी एम एन। फिर साइन माइनस है तो एक ब्रैकेट में इसको प्लस कर दें, दूसरी में इसको माइनस कर दें। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ये समझते हैं कि हमने हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट प्लस लिखना है और सेकंड में माइनस लिखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ब्रैकेट में प्लस या माइनस लिख सकते हैं। शर्त यह है कि एक में प्लस हो और दूसरे में माइनस। अगर आपने फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस लिखना है तो फिर दूसरे में प्लस कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने लिखना है सेकंड टर्म को, तो सेकंड टर्म पी है, इस तरफ भी पी आ जाएगी और सेकंड ब्रैकेट में भी पी, तो एम एन माइनस पी इंटू एम एन प्लस पी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि फैक्टराइज करें 1 माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमने 1 लेनी है और 1 का स्क्वायर बनाना बिल्कुल आसान है। हम लिख सकते हैं कि 1 के ऊपर स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर हो जाएगा। और जो सेकंड टर्म है वो अब बाइनोमियल है, सेकंड टर्म पी और क्यू दोनों का सम है, यानी पी प्लस क्यू होल स्क्वायर है। तो ये जो पूरे पी प्लस क्यू है ये इसको हम सेकंड टर्म लेंगे और इधर साइन माइनस है तो हम सेकंड टर्म पी प्लस क्यू होल स्क्वायर लेंगे। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म ए है वो तो 1 के इक्वल है और जो सेकंड टर्म बी है वो पी प्लस क्यू है, यानी बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो जहाँ भी हम सेकंड टर्म बी लिखेंगे वहाँ एक टर्म नहीं आएगी, पी प्लस क्यू पूरा ग्रुप आएगा। तो अब फार्मूले के मुताबिक हमने इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रैकेट्स में। तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है और इस तरह हो गई सेकंड ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म हमने ए लेनी है और ए हमने 1 लिया हुआ है, यानी फर्स्ट स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 का है। तो इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उससे पहले साइन लिखना है, साइन माइनस है तो एक ब्रैकेट में हम प्लस करेंगे, दूसरे में इसको माइनस करेंगे और माइनस के बाद हमने इस टर्म बी को लिखना है और बी टर्म जो है वो बाइनोमियल है, पी प्लस क्यू है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इसका आसान तरीका ये है कि आप इस सेकंड टर्म को ब्रैकेट समेत लिखें। स्क्वायर तो हमने नहीं लिखना, पी प्लस क्यू लिखना है ना, तो पी प्लस क्यू को ब्रैकेट के साथ लिखें इधर भी और सेकंड पोजीशन पे यानी सेकंड ब्रैकेट में भी जो हमने पी प्लस क्यू लिखना है वो ब्रैकेट समेत लिख लें। फिर अगले स्टेप पे ये जो इसकी स्मॉल ब्रैकेट है इसको रिमूव करें। तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी या फर्स्ट फैक्टर बनेगा उसमें फर्स्ट टर्म 1 प्लस सेकंड टर्म पी प्लस क्यू और जो सेकंड ब्रैकेट होगी उसमें फर्स्ट टर्म 1 माइनस सेकंड टर्म है पी प्लस क्यू। और जब हम इसकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ये क्यू वाले प्लस साइन को चेंज करेगा, यानी जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हो और वो ब्रैकेट रिमूव हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो इस ब्रैकेट में यानी सेकंड फैक्टर में हमारा जो आंसर बनेगा वो 1 माइनस पी माइनस क्यू बनेगा। तो ये इसका आंसर है। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी ये साइन हम माइनस लेंगे यानी जिस ब्रैकेट में इस साइन को माइनस करके लिखेंगे तो उसके बाद वाले अगर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं तो उसके दरमियान वाला साइन चेंज होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में तो ये पी प्लस क्यू ही रहा है, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में जहाँ इस साइन ने माइनस होना है तो पी प्लस क्यू का साइन भी पी माइनस क्यू हो गया है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कह रहा है कि फैक्टराइज करना है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और इसको भी हम फैक्टराइजेशन इसी फार्मूले के मुताबिक करेंगे। और ये फार्मूला क्या कह रहा है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो उसकी 2 ब्रैकेट्स बनती हैं, एक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी।
तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें जो दोनों स्क्वायर्स हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम x प्लस वाई, ये जो इसने बताया है x प्लस वाई, इस सारे को a ले लें और इस तरफ क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई, इसको b के इक्वल कंसिडर कर लें तो हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, और दूसरी तरफ x माइनस वाई स्क्वायर्ड फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास हो गया b स्क्वायर, यानी पूरी जो x प्लस वाई है ये फर्स्ट टर्म है और जो x माइनस वाई है ये सेकेंड टर्म है और दोनों के ऊपर स्क्वायर भी मौजूद हैं, यानी स्क्वायर्ड फॉर्मेट में है। तो यूँ समझ लें कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास फार्मूले की जो लेफ़्ट साइड है उसके एन मुताबिक है। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है दो ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर इन दो ब्रैकेट्स को मैं स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में लिखता हूँ। तो एक ब्रैकेट ये हो गई और दूसरी ब्रैकेट हो गई, ये समझ लें हो गई सेकंड ब्रैकेट। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हमने क्या करना है, फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो कुछ है उसको हमने ए लिया हुआ है तो दोनों ब्रैकेट्स में पहली पोजीशन पे हमने ए लिखना है। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे टर्म लिखनी है वो ए लिखनी है और ए हमने मान लिया हुआ है एक्स प्लस वाई को, यानी फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो कुछ भी है वो हमारी फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म है जी एक्स प्लस वाई, अगर इसको ब्रैकेट समेत लिख लें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई और सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट पोजीशन पर वही चीज़ आएगी एक्स प्लस वाई। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट्स में। उसके बाद ये जो माइनस का साइन है इसको एक ब्रैकेट में प्लस करना है, दूसरी ब्रैकेट में माइनस करना है और उसके बाद लिखनी है बी, यानी इस तरफ भी बी है और उस तरफ भी बी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट में भी सेकंड टर्म आएगी। सेकंड टर्म हमारे पास है एक्स माइनस वाई स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर तो लिखना नहीं है तो यहाँ पर भी लिखना है एक्स माइनस वाई और इस तरफ भी आ जाएगा x माइनस वाई। ये जो सेकंड टर्म है x माइनस वाई इसको अपने ब्रैकेट के साथ लिखें इधर भी और इस सेकंड ब्रैकेट में भी। तो अब हमने क्या किया है कि फर्स्ट ब्रैकेट में हमने लिखा है a प्लस बी, ये a है और ये b है। सेकंड में क्या लिखा है a माइनस बी, a माइनस बी, b हमने x माइनस वाई लिया हुआ है और a x प्लस वाई है। तो दोनों में a x प्लस वाई फर्स्ट पोजीशन पर, दोनों ब्रैकेट्स में b x माइनस वाई सेकेंड पोजीशन पर। उसके बाद क्या करना है कि इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको अगर रिमूव करके हम लिखें तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई और चूँकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो इसके अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे x माइनस वाई। सेकेंड ब्रैकेट में देखें ये जो दोनों टर्म्स हैं x प्लस वाई ये तो दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी। इस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है तो ये माइनस ये वाला साइन चेंज कर देगी। जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो x माइनस हो जाएगा और y का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप पे देखें तो इस ब्रैकेट में x 2 टाइम्स है, एक ये x है और एक ये वाला x है और दोनों प्लस हैं तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2x। और y देखें तो ये प्लस y है और ये माइनस y है जो कैंसिल हो जाएंगे, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ 2x बचेगा। और सेकंड ब्रैकेट में देखें तो x कैंसिल हो रहा है, ये वाला x प्लस है ये वाला x माइनस है, ये कट जाएंगे और प्लस वाई और प्लस वाई ऐड होकर 2y हो जाएंगे। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें 2x को 2y से तो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2s आर 4 और जो वेरिएबल्स हैं x और y दोनों आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है 4xy। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 9x2 माइनस और फिर ब्रैकेट में है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड स्क्वायर है वो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यानी 2x माइनस 3y। इस सारे ब्रैकेट के अंदर जो बाइनोमियल है या दो टर्म्स हैं इसको हम इक्वल कर लेते हैं b के।
तो ये तो हो गया b का स्क्वायर, और माइनस के इस तरफ जो 9x2 है इसको हमने a स्क्वायर फॉर्मेट में खुद कन्वर्ट करना है। तो अगर हम 9 को ले लें 3 का स्क्वायर, चूँकि 3 3 9 होता है, तो 9x2 हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3x। ये फर्स्ट टर्म इसमें 3x हो गई, माइनस के बाद सेकंड टर्म हो गई 2x माइनस 3y, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। यानी अब हमारे पास जो a है वो सिंगल 3x है, और जो b है वो बाइनोमियल है 2x माइनस 3y को। जब हम इसकी दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, अगर मैं इन दो ब्रैकेट्स को स्क्वायर्ड फॉर्मेट में लिखूं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आसानी रहेगी। तो इन दोनों ब्रैकेट्स में अब हमने फर्स्ट टर्म a लेनी है, और इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म a है वो सिर्फ 3x है, सिंगल टर्म है 3x का स्क्वायर, यानी a हमारे पास 3x है, तो इधर भी 3x आ जाएगी और इसमें भी 3x आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि एक ब्रैकेट में प्लस साइन और दूसरे में माइनस साइन। उसके बाद लिखनी है सेकंड टर्म है 2x माइनस 3y, यानी सेकंड टर्म जो b है वो दोनों ब्रैकेट्स में लिखनी है, और इसमें जो b है वो बाइनोमियल है 2x माइनस 3y। तो जब भी बाइनोमियल आए तो उसको ब्रैकेट के साथ ही लिखते हैं, यानी यहाँ हम लिखेंगे 2x माइनस 3y विद ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी जो सेकंड टर्म 2x माइनस 3y है उसको ब्रैकेट समेत लिख लें। अब अगले स्टेप पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको रिमूव करके लिखें, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म 3x प्लस सेकंड टर्म 2x माइनस 3y, और इस ब्रैकेट में क्या होगा कि ये जो 3x है इसको तो हम वैसे ही लिख लेंगे, फिर चूँकि माइनस है तो माइनस के बाद जब हम सेकंड ब्रैकेट की टर्म्स को लिखेंगे और इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे, तो बाहर चूँकि माइनस का साइन है तो वो अंदर वाले साइन को चेंज करेगी। एक तो 2x माइनस हो जाएगा, और जो 3y माइनस है उसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 3y। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, यानी जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड अप कर लें। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखें 3x प्लस 2x, दोनों एक्सेस हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2 5x हो जाएगा, और माइनस 3y रहेगा। और सेकंड ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 2x कह रहा है, तो 3 माइनस 2 होता है 1x, सिर्फ एक x आएगा और प्लस 3y आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। हमारा आज का सबक बस इतना ही था। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।